यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो बाहर आएंगे तो भगवान की माया उन्हें जकड़ लेगी और उस माया के बंधन में नहीं पड़ने के लिए वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी वृद्ध हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि पुत्र बाहर आ जा, तेरी माँ को कष्ट मिल रहा है। क्योंकि कोई बच्चा 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहेगा तो माँ की स्थिति क्या ही होगी। और माँ क्या कह रही है? पुत्र बाहर आ जा, तुझे कष्ट हो रहा होगा। और व्यास यानी पिताजी कह रहे हैं कि पुत्र बाहर आ जा, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा। तो सुखदेव जी अंदर से कहते हैं कि अगर मैं बाहर आया तो भगवान की माया है, वो मुझे जकड़ लेगी। जब कोई मुझे आश्वासन देगा कि मैं बाहर आऊं और माया नहीं लगेगी तब मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम बाहर आओ, तुम्हें भगवान की माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि आप तो पहले ही पुत्र कह रहे हैं, पहले ही मुझे माया के बंधन में बांध रहे हैं। अब मेरे जब आराध्य श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आएंगे, वो कहेंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। तब भगवान प्रकट होते हैं, गर्भ में कहते हैं कि मेरे राधा के सुख बाहर आ जाओ। मैं कहता हूँ मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। जब भगवान का आश्वासन भगवान सुखदेव पाते हैं तो वो गर्भ से बाहर आते हैं और गर्भ से बाहर आते ही वो सन्यास के लिए चल पड़ते हैं। उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, एकांकी होकर वन की तरफ निकल पड़ते हैं। व्यास जी वृद्ध हो चुके हैं, दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं। एक पुत्र हुआ, वो भी पुत्र होते ही सन्यास के लिए, वैराग्य के लिए जा रहा है। दौड़ते हुए उनके पीछे जा रहे हैं, पुत्र सुख, पुत्र सुख। हर्ष में नहीं पुकार रहे हैं, दीर्घ में नहीं पुकार रहे हैं, प्लुत आवाज में पुकार रहे हैं, सुख पुत्र लौट आओ। और सुखदेव जी कुछ सुन नहीं रहे हैं, वो केवल जा ही रहे हैं। और उनकी तरफ से, सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने आशीर्वाद दिया कि व्यास जी आप तो परम ज्ञानी हैं और आपको समझना चाहिए कि पुत्र संसार के कल्याण के लिए पैदा किए जाते हैं, ना कि स्वयं के कल्याण के लिए। वृक्षों ने कहा हमारे ऊपर तो सैकड़ों पुत्र हर वर्ष आते हैं और हम इस संसार को दे देते हैं, किंचित अगर ना भी दें तो लोग डंडा मार के ले लेते हैं। तो वृक्षों ने जवाब दिया सुखदेव जी की तरफ से कि वो सुखमय हैं, भगवानमय हैं, भगवान के स्वरूप हैं। तो व्यास जी वापस आए। ये जो कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्मा है उसके पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ है। अगर सुखदेव जी के इस चरित्र को शुरू से और इसके आगे बढ़ने के लिए हमको और कुछ जानना होगा तो जब हम पहले स्कंद की कथा शुरू करेंगे तो उसमें ये विस्तार से है। महात्मा की कथा में सुखदेव जी को प्रणाम करने के लिए एक श्लोक आया, तो उसका अर्थ हमने आपने जाना और इसकी चर्चा विस्तार रूप से आगे जब हम प्रथम स्कंद की कथा शुरू करेंगे तो उसमें आएगा, उसमें हम आप करेंगे। जय श्री राम।